चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार को झटका। आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। 1 जून 2020 को जारी चयन सूची का रिव्यू करें। 6800 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। रिव्यू करते समय 50% से अधिक आरक्षण ना हो, शिक्षकों के समायोजन की नीति बना सकती है सरकार। 3 महीने में पूरी की जाए कवायद। देखिए, हाईकोर्ट से सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि 5 जनवरी 2022 को 6800 सीटों की लिस्ट निकली थी। उस लिस्ट के सामने आते ही टीचरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा था। और अब उसी कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी एससी वर्ग का पूरा 27% और 21% आरक्षण स्पष्ट तरीके से दिखाया जाए। 3 साल के धरना प्रदर्शन के बाद याचिकाकर्ताओं को ये राहत मिली है। और योगी सरकार को एक बड़ा झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट से। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सरकार को झटका दिया गया है। आरक्षण तय करने में नियमों का पालन नहीं किया गया, ये साफ कह दिया हाईकोर्ट ने। 1 जून 2020 को चयन सूची जारी करें, रिव्यू करें। उसका जो जारी की गई थी 6800 शिक्षकों की चयन सूची को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने में पूरी लिस्ट सही करने के निर्देश दे दिए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तमाम दलीलों को कोर्ट ने स्वीकार किया और फिर लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट ने माना है कि भर्ती के दौरान आरक्षण का घोटाला हुआ था। यूपी के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट फिर बनाने को कहा गया है। कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट को गलत माना है और ये भी कहा है कि 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण में विसंगतियां पाई गई हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को 3 महीने में पूरी लिस्ट सही करने के निर्देश दिए। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तमाम दलीलों को कोर्ट ने स्वीकार किया और फिर लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए। बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ये माना है कि भर्ती के दौरान आरक्षण का घोटाला हुआ है। इसी मामले में पिछले साल 8 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने आरक्षण घोटाले पर ऑर्डर रिजर्व रखा था। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो योगी सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान जारी अब तक नहीं किया गया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि अभ्यर्थियों की गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी सहित ओबीसी एससी वर्ग का पूरा 27% और 21% आरक्षण स्पष्ट तरीके से दिखाया जाए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह का। देवेंद्र, योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका मिला है और इसके बावजूद सरकार की ओर से किसी भी तरह का औपचारिक बयान भी सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, देखिए ये योगी सरकार के तरफ से बड़ा झटका भी कह सकते हैं। और जो जिनकी नियुक्ति होने वाली थी या जो बेरोजगारी जिनके माथे से सीधे हटने वाला था, उनके लिए काफी दुख की बात है कि अब जिस तरह हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि जितने भी शिक्षक भर्ती में जो नियुक्तियां हुई हैं उन सबको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां जरूर है, जिसको लेकर दोबारा आरक्षण तय करने के नियमों का पालन के तौर पर किया गया था। इसमें बताया जा रहा है जो भर्तियां हुई थी उसमें आरक्षण को ज्यादा ध्यान पर नहीं दिया गया था और उन्हें नियुक्तियां कर दी गई थी। लेकिन चूंकि आरक्षण के आधार पर हर जितनी भी नियुक्तियां होती है सबका अपना अपना एक आरक्षण होता है। एससी, एससी, ओबीसी, जनरल सबका आरक्षण होता है और इसके आधार पर ही नियुक्तियां देनी चाहिए थी। लेकिन इस बार जो आरक्षण के आधार पर कोई नियुक्तियां इसमें दी नहीं गई थी। वही आपको बता दें कि लगभग 1 जून 2020 को एक चयन सूची जारी की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। तो वही शिक्षक भर्ती सूची को लेकर हाईकोर्ट जो रोक लगाने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि 50% से अधिक जो आरक्षण हाईकोर्ट की तरफ से जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। इसलिए वजह से जो शिक्षकों का जो समायोजन की जो नीति बनाई गई थी सरकार द्वारा, उस पर भी काफी निशान जो है कह सकते हैं कि सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
तो वही 3 महीने में पूरी और जैसे हाई कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से भी कहा है कि जितना भी हो सके 3 महीने के अंदर इसकी जो है नई रिपोर्ट तैयार की जाए और नई सूची जारी की जाए। जी हम बिल्कुल यूपी के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुना दिया है और 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की जो पूरी लिस्ट है फिर बनाने को कहा गया। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार को एक बड़ा झटका मिला है। बने रहिए देवेंद्र, आप हमारे साथ से और जानकारी हम लेते रहेंगे। बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती लिस्ट को गलत माना है और जोर देकर कोर्ट की ओर से ये कहा गया है कि 19,000 से अधिक सीटों पर आरक्षण में विसंगतियां पाई गई हैं और 3 महीने के अंदर दोबारा से इन्हें सही करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है, जहां पर विशेष नियमित टीकाकरण पखवाड़े का शुभारंभ किया जाएगा। 5 साल में 7 बार टीकाकरण करवाएं। सीडीओ का कहना है कि बच्चों को जानलेवा बीमारी से बचाना बेहद जरूरी है। सीएचसी टूडियागंज के अजीत टोला क्षेत्र में शुभारंभ किया जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, विशेष नियमित टीकाकरण पखवाड़े का शुभारंभ आज से किया जा रहा है। बीमारियों से बच्चों को बचाए रखें, इसके लिए लगातार सरकार की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। जी अमृता, बिल्कुल इस बार जो है विशेष नियमित टीकाकरण का जो अभियान है उसकी शुरुआत की जा रही है एक पखवाड़े के माध्यम से। तो वही आपको बता दें कि इसमें बताया गया है कि 5 साल में बच्चों का 7 बार टीकाकरण होगा। तो वहीं बच्चों की जानलेवा बीमारियों को लेकर भी काफी ज्यादा इसमें अवेयरनेस भी कराया जाएगा। वही आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार समय बढ़ता चला जा रहा है, कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो एक इंसान को घेरती हुई नजर आ रही है। देखा जाए तो जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से कुछ ज्यादा ही बीमारियों ने हमला कर दिया है। कोविड का दौर अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि नया वायरस और शुरू हो गया H3N2 को लेकर। इसको लेकर भी शासन काफी ज्यादा परेशान हो रहा है और इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो उन बच्चों को आती है जो हमसे ना कुछ कह पाते हैं ना हमसे सुन पाते हैं। इसी वजह से कह सकते हैं जो नवजात बच्चे शिशु होते हैं उनको लेकर काफी ज्यादा स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग भी और उनके माता पिता भी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं उन बच्चों को ना पकड़े, उन बच्चों को ना गिरफ्त मिले, इसको लेकर ये चलाया गया है कि इस विशेष नियम टीकाकरण के तहत सभी बच्चों को टीका दिया जाए और साथ ही 5 साल के अंदर जो है 7 बार टीकाकरण कराना प्रत्येक बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यकता है। इससे यह है कि बच्चे के अंदर जो एक नई इम्यूनिटी तैयार होगी और जो छोटी छोटी जो बीमारियां होंगी, वायरस होंगे, उनको खत्म करने की शक्ति मिलेगी। बिल्कुल, छोटे बच्चों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है और 5 साल में 7 बार टीकाकरण करवाना बेहद जरूरी है। सरकार की ओर से लगातार जनता को जागरूक किया जा रहा है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था किस तरह से जो लोग हैं उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव पड़ा था वो बच्चों में देखने को मिला था। अब देखने वाली बात होगी कितने लोग इससे जागरूक होंगे और लगातार सरकार अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रही है ताकि जो बीमारियां हैं वो बच्चों में उत्पन्न ना हो और बच्चों का जो इम्यूनिटी है वो शुरू से स्ट्रांग रहे। बने रहिए आप हमारे साथ देवेंद्र, आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से, जहां ऑनलाइन व्यवस्था से दोगुनी होगी संपत्तियों की सेल। एलडीए की पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन पंजीकरण, ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने से खरीदारों का जो रुझान है वो बढ़ा है। मंडलायुक्त रोशन जैकब की अध्यक्षता में समीक्षा हुई थी। बैठक में प्रस्तुत किया गया था फ्लैटों की बिक्री का पूरा ब्यौरा। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद से 447 फ्लैट बिके हैं। फ्लैट बिकने पर 200 करोड़ रुपए की आय हुई है। पुरानी व्यवस्था की तुलना में बिक्रीदार 2 गुना बढ़े हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता देवेंद्र की ओर। देवेंद्र, ऑनलाइन व्यवस्था से अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो संपत्तियां हैं उसकी जो सेल होगी वो 2 गुनी बढ़ जाएगी। जी अमृता, देखिए बिल्कुल सही है कि अब ऑनलाइन की जो बिक्री है वो केवल फ्लैट ही नहीं, हर जगह सक्सेस होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि घर बैठे हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन फ्लैट ले रहा है, ऑनलाइन गाड़ियां सेलेक्ट हो रही है, ऑनलाइन अपना यहाँ तक कि बीमा सेलेक्ट हो रहे हैं या ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट हो रहे हैं। तो जिस तरीके से ऑनलाइन जो अहम भूमिका निभा रहा है अब धीरे धीरे, अब कोई घर से बाहर निकलना या परेशान होना, ज्यादातर लोग देखते हैं कि घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हम केवल घर की बात करें तो एलडीए द्वारा जो ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई थी उसकी जो है 2 गुनी अब संपत्ति की जो सेल है वो बढ़ा दी गई है, जिसको काफी, क्योंकि ऑनलाइन में एलडीए द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी उसमें सारी छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, पब्लिक को जो मिलनी चाहिए जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो सब ऑनलाइन सुविधाएं दे रखी है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से है, तो पब्लिक घर बैठे अपना एक एक बारीकी जो है उसको पढ़कर
अच्छे से समझ सकता है और घर की कि कौन सा घर उनको लेना है अपने आवास के लिए, अपने आशियाना के लिए, किस तरह का घर उन्हें पसंद है और किस लागत में, किस एरिया में, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सुविधाएं उनको मिल जाती है। तो घर बैठे उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वहाँ ऑफिस जाकर हड़बड़ी में नहीं मिल पाती है, जिसके चलते जो ऑनलाइन जो बिक्री है मकानों की, संपत्ति, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो वही एलडी की जो पारदर्शी जो प्रक्रिया है के तहत जो पंजीकरण किया गया है, बताया जा रहा है इससे अब तक काफी ज्यादा जो है इसमें ऑनलाइन घर जो है वो बुक किए जा चुके हैं। तो वही मंडलायुक्त रोशन जैकब इसकी अध्यक्षता में ये पूरा साइड तैयारी किया जा रहा है। तो वही इसके पंजीकरण की अगर बात करें तो लगभग अभी 445 लगभग इसमें फ्लैट जो है वो बिक चुके हैं और जिसके लिए 200 करोड़ की भी आय भी प्राप्त हो चुकी है। तो वही पुरानी व्यवस्था की तुलना में बिक्री जो है अब तक 2 गुनी हो चुकी है। तो वही बता दें कि आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी कुछ फ्लैटों को लेकर आज लॉटरी निकाली जाएगी और उसमें जो आवंटित है उनको फ्लैट जो है नियुक्ति क्या कहते हैं, पंजीकृत उनको दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लॉटरी भी निकाली जा रही है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं ताकि लोग घर बैठे बैठे भी अपना जो आशियाना है वो ढूंढ सके और कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑनलाइन में फर्जीवाड़ा होता था उसका भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है।